इजराइल ने गाजा पर अपने हमले और तेज कर दिए हैं। ताजा हमले में सेंट्रल गाजा में कम से कम 54 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। हमास के अफसरान की तरफ से जारी बयान में मरने वालों की तादाद 38,000 को पार कर गई है। इजरायली फौज ने यह भी दावा किया है कि उसने लेबनान की ईस्ट बेक्का वादी में हमास के कमांडर को मार गिराया है। इस बीच तेल अवीव में एक इमारत में हुए धमाके में एक शख्स की मौत हो गई और 2 लोग मामूली रूप से जख्मी हो गए। हाल ही में यमन के हौसियों ने हमले की जिम्मेदारी ली है। इससे पहले इजरायली फौज ने कहा था कि शुरुआती जांच में पता चलता है कि ये हमले एरियल टारगेट्स पर गिरने से हुए। यमन के हौसियों के तर्जुमान ने सोशल मीडिया पर कहा है कि हौसी ने तेल अवीव को निशाना बनाकर किए गए आर्मी ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। पोस्ट में यमन के मुसल्लह दस्तों ने कहा कि इसने याफा नाम के एक नए ड्रोन के साथ जाफा इलाके को निशाना बनाया है, जिसे इजरायली तेल अवीव कहते हैं। उन्होंने कहा कि यह नया ड्रोन इंटरसेप्शन सिस्टम को बाईपास करने के काबिल है और रडार इसका पता नहीं लगा सकते। इजरायल ने कहा कि उसने 2 हमले किए, जिसमें राडवान फोर्स ऑपरेशन यूनिट के कमांडर अली जाफर माटुक की मौत हो गई है। एक बयान में आईडीएफ ने कहा कि वह इजरायल के खिलाफ हमलों और मिसाइल लॉन्च करने के लिए जिम्मेदार था। लेबनान पर हवाई हमले में राडवान यूनिट के एक और ऑपरेशन अफसर और कई दूसरे हिजबुल्लाह लड़ाकों को भी मारने का दावा किया गया है। इजरायल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमास सिर्फ दबाव में समझौता करेगा और वो जंग के टारगेट्स को हासिल करने, बंधकों को आजाद करने और हमास को खत्म करने में कामयाब हो रहे हैं। नेतन्याहू ने साउथ गाजा में फौजियों से अचानक मुलाकात भी की और मांग की कि इजरायल को फिलाडेल्फिया कॉरिडोर और राफा सरहद पार करने पर कंट्रोल बनाए रखना चाहिए, ताकि इजरायल के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई को रोका जा सके। मिस्र की सरहद के पार हमास को हथियारों की स्मगलिंग का दावा भी किया गया है। इजरायली टीम ने कहा है कि ये सभी मांगे जंगबंदी की बातचीत के लिए जरूरी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद चीफ डेविड बार्निया कतर में तब तक बातचीत फिर से शुरू नहीं करेंगे जब तक नेतन्याहू की तरफ से मुजव्वजा नए फॉर्मूले नाफिज नहीं हो जाते। वाज़ेह रहे कि ये हमला वजीर आजम नेतन्याहू के अमेरिकी दौरे से कुछ दिन पहले ही हुआ है। अगले हफ्ते वाशिंगटन डीसी की दौरे पर कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से नेतन्याहू खिताब करेंगे। उनका अमेरिकी सदर जो बाइडेन से भी मिलने का प्रोग्राम है, लेकिन ये बात पर डिपेंड करता है कि बाइडेन कोविड-19 से ठीक हुए हैं या नहीं। तो इजराइल ने गाजा पर अपने हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं। Line number 100 received a report of an explosion that took place here in the heart of Tel Aviv on the street Shalom Aleichem in a building that's right behind me. Emergency personnel rushed to the scene, including bomb disposal experts who are still working at the scene to investigate what exactly took place. We're talking about a number of individuals who were harmed by this explosion. At this time, we also have reports of 1 fatality. Now, it's still unclear if the fatality is connected to the explosion or not, but we are investigating.